एक गांव में जगन और लीला नाम के भाई बहन रहते थे। दोनों के माँ बाप नहीं थे और वही एक दूसरे का परिवार थे। जगन बड़ा था और लीला उससे 2 साल छोटी। लीला और जगन हमेशा साथ रहते और एक दूसरे के बीच बहुत प्यार था। जगन अपनी छोटी बहन का बहुत ध्यान रखता था। लीला भी अपने भाई को बहुत ही प्यार करती थी। जगन अपनी बहन की सारी जरूरतें पूरी करता था ताकि उसे कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो। जब लीला बड़ी हो जाती है तो जगन उसकी एक अच्छे घर में शादी करवा देता है। वो अपनी बहन की विदाई पर खूब रोता है। लीला को भी काफी दुख होता है अपने भाई से बिछड़ने का। तुम रो मत भाई, अब बस अच्छे से काम करना, माँ बाबूजी का ध्यान रखना, अब तुमको ही सब कुछ देखना है। लीला की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। लीला के ससुराल वाले बड़े ही लालची होते हैं। वो लीला को बहुत ही परेशान करते हैं और उसे अपने भाई से कभी सामान तो कभी पैसे लाने को बोलते हैं। लीला इन सब से साफ इनकार कर देती है तो वो उसे घर से ही निकाल देते हैं। लीला बहुत रोती है और जाने से मना करती है, पर उसका पति और ससुराल वाले उसे धक्का देकर घर से निकाल देते हैं। बेचारी रोते हुए वहां से चली जाती है और दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भाई के पास गई तो उन्हें कितना दुख होगा ये जानकर कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। नहीं नहीं, मैं कहीं भी रहूंगी पर वहां घर नहीं जाऊंगी। लीला यही सोचकर अपने घर नहीं जाती और रात को उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। ऐसे ही बेचारी लीला काफी दिन गुजार देती है और एक भिखारन जैसी जिंदगी जीने लगती है। उसके बाद वो एक घर में नौकरानी का काम करने लगती है। वो अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताने लगती है। दूसरी तरफ लीला का भाई लीला से मिलने उसके ससुराल जाता है। आस पड़ोस में पूछने से पता चलता है कि वो लोग वहाँ से मकान बेचकर कहीं और चले गए हैं। मेरी बहन कहाँ चली गई? वो ऐसे तो नहीं कर सकती। आखिर कहाँ गए ये लोग? जगत बड़ा परेशान हो जाता है और हर जगह पता लगाने की कोशिश करता है। इतने दिन निकल जाते हैं पर कुछ भी पता नहीं चल पाता। जगत बहुत रोता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि करे तो क्या करे। वो हार कर वापस घर चला जाता है। एक दिन जब लीला काम करके जा रही होती है तो उसकी मालकिन उसे बुलाती है। जी मालकिन, देखो कुछ दिन बाद राखी है। तुम्हारा भी भाई है जिसे तुम बहुत याद करती हो। तुम उसके पास हो आओ, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा होगा। राखी? मुझे तो पता भी नहीं था। मैं भाई से मिलने जरूर जाऊंगी। मैं उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई भी लेकर जाऊंगी। वो बहुत खुश होगा। कितने दिनों बाद मैं उससे मिलूंगी। मैं जरूर जाऊंगी। हाँ हाँ, जरूर जाना। लीला अपने भाई से मिलने जाने के लिए बड़ी ही बेचैन होती है। वो अपने सारे पैसे इकट्ठे करके उसके लिए जाने क्या क्या खरीदती है। 2 दिन बाद वो अपने भाई से मिलने निकल पड़ती है और अपने गांव पहुंच जाती है। जैसे ही वो बस से उतरती है तो उसे दूर अपना भाई दिखाई देता है। वो जल्दी से बिना देखे रोड पर ही भागने लगती है कि तभी एक ट्रक आकर उसे कुचल देता है और उसकी मौत हो जाती है। भीड़ देखकर जगन वहां जाकर देखता है। ओह, लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। भगवान उसका भला करे। जगन वहां से निकल जाता है और लीला की लाश वहीं पड़ी रह जाती है। रात को लीला चुड़ैल बन जाती है। मेरा जगन भाई, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? मैं इतने महीनों से अपने भाई से मिलने का इंतजार करती रही और आज जब वो मेरे सामने आया तो मैं उससे मिल भी नहीं पाई। एक राखी तक नहीं बांध पाई। मेरी राखी ऐसे ही रह गई। आधी रात होने पर वो अपने भाई के पास जाती है और चुपके से उसे दूर से देखने लगती है। लीला राखी को जगन के बगल में रखकर चली जाती है। सुबह जब जगन की आंख खुलती है तो वो अपने पास रखी हुई राखी और मिठाई को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। वो जल्दी से बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी बहन को पुकारने लगता है। लीला बहन, तुम आ गई हो ना? ये राखी और मिठाई तुम ही लाई हो ना? सामने आओ, मेरे सामने आओ। ऐसे मत करो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अब मुझे ऐसे परेशान मत करो और जल्दी से सामने आ जाओ। जगन पूरे घर में अपनी बहन को ढूंढ लेता है पर लीला तो कहीं भी नहीं होती। जगन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो राखी और मिठाई उसके पास कैसे आई। उस मिठाई के बारे में तो बस उसकी बहन ही जानती थी। उसका मन बिल्कुल शांत नहीं रहता। पूरा दिन वो परेशान ही रहता है। रात को उसे बड़ी ही मुश्किल से नींद आती है। जैसे ही वो सोता है वैसे ही लीला चुड़ैल वहां दोबारा आ जाती है। मैं आ गई भाई, ये देखने की आपने मेरी मिठाई खाई या नहीं, मेरी लाई राखी बांधी या नहीं। लीला अपने भाई को देखती है पर जगन का हाथ तो खाली होता है।
उसमें कोई राखी नहीं बंधी होती। फिर वो मिठाई की तरफ देखती है तो वो भी ऐसी ही पड़ी होती। ये क्या, ना तो भाई ने मेरी राखी बांधी और ना मिठाई खाई, ऐसा क्यों? उनको पता नहीं चला क्या कि ये मैं लाई हूँ? क्या मेरा भाई मुझे भूल गया? पर ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई मुझे कभी नहीं भूल सकता, वो मुझे बहुत प्यार करता है। लीला बड़ी परेशान हो जाती है कि जगन ने आखिर राखी क्यों नहीं बांधी। वो लाई हुई राखी को उठाती है और खुद अपने भाई के हाथ पर बांधने लगती है। पर फिर उसे अचानक याद आता है कि उसकी माँ ने मना किया था कि सोते हुए किसी को राखी नहीं बांधते। माँ ने मुझे एक बार मना किया था कि सोते हुए राखी नहीं बांधते। राखी तो भाई को सामने बिठाकर उसकी आरती उतारकर पूरे तरीके से बांधी जाती है। अब मैं क्या करूं? कैसे ये राखी अपने भाई को बांधूं? लीला खड़े खड़े अपनी राखी को देख ही रही होती है कि अचानक जगन की नींद टूट जाती है और वो करवट लेने लगता है। लीला घबरा जाती है कि कहीं उसका भाई उसे उस रूप में ना देख ले, और उसी डर से उसके हाथों से राखी नीचे गिर जाती है। लीला जल्दी से वहां से गायब हो जाती है। और राखी जमीन पर पड़ी रह जाती है। जगन की आंखें खुल जाती हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी यहाँ कोई था, जैसे मेरी बहन लीला थी, जैसे वो अभी यहाँ आई हो, पर वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई हो तुम मेरी प्यारी बहन? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम अपने भाई को कैसे भूल गई? जगन अपनी बहन को याद करके रो रहा होता है कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी राखी पर जाती है। जगन को अब शक हो जाता है कि कोई तो है जो रोज रात को आता है और उसी का उस राखी से कुछ लेना देना है। जगन का मन नहीं मानता और इस बार वो सच पता लगाने की ठान लेता है। ये राखी यहाँ कैसे आई? इसे तो मैंने उधर सामने रखा था। जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई तो है जो यहाँ हर रात को आता है, जो ये राखी और मिठाई लाया है। कोई तो है, पर कैसे पता लगाऊं? एक काम करता हूँ, आज मैं इस राखी को छुपा देता हूँ। जगन रात होने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही रात होती है वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। उसके सोते ही लीला वहां पर फिर से आ जाती है। मैं आ गई भाई, मैं आ गई। लीला फिर से देखने आ जाती है कि उसके भाई ने उसकी दी हुई राखी बांधी या नहीं। वो अपने भाई के हाथ की तरफ देखती है कि वो तो खाली है। फिर वो इधर उधर देखती है कि राखी कहाँ रखी है, पर उसे राखी कहीं नहीं दिखती। वो बड़ी परेशान हो जाती है और पागलों की तरह घर में राखी को ढूंढने लगती है। जैसे ही जगन को एहसास होता है कि कोई उसके घर में है, वो चुपके से आंखें खोलकर देखता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, ये चुड़ैल मेरे घर में। आखिर इस चुड़ैल का उस राखी से क्या लेना देना है? मुझे अब हिम्मत करनी होगी और इस चुड़ैल से पूछना होगा। लीला अपने भाई को सामने देखकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कौन हो तुम? क्या लेना देना है तुम्हारा इस राखी और मिठाई से? मैं तो चुड़ैल हूँ। पर तुम रोज रात को यहाँ क्यों आती हो और क्यों उस राखी को ढूंढ रही हो? लीला अपने भाई से झूठ नहीं बोल पाती और उसे सब सच बता देती है। मैं लीला हूँ, तुम्हारी बहन। लीला फिर अपने भाई को सारी कहानी सुनाती है। जगन को लीला के लिए बहुत दुख होता है। ऐसी बात थी तो तुम एक बार तो मेरे पास आती। तुमने इतना वक्त इतनी गरीबी में गुजारा और इतना सब सहा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, बस इसलिए यहाँ वापस नहीं आ पाई। पर जैसे ही राखी आई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुमसे मिलने गांव तो आई और तुम मेरे सामने ही थे, पर मेरा ध्यान रोड पर आते ट्रक पर नहीं गया और मैं उसके नीचे आकर मर गई। मतलब उस दिन वो एक्सीडेंट से एक लड़की की मौत हुई, वो तुम ही थी? हे भगवान! अब तुम अफसोस मत करो, मेरी जिंदगी शायद इतनी ही थी। अब मैं मुक्ति चाहती हूँ भाई। ये राखी मैं उस दिन से लेकर भटक रही हूँ। मुझे ये राखी तुमको बांधनी है। कल राखी का त्योहार है और मैं ये राखी तुमको बांधना चाहती हूँ। हाँ बहन, मैं भी तुमसे ये राखी बंधवाना चाहता हूँ। बस अगले दिन राखी के त्योहार पर जब सारी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही होती हैं, तब जगन भी अपनी बहन लीला से राखी बंधवाता है। लीला की आत्मा को तब जाकर शांति और मुक्ति मिलती है। उसके बाद जगन वो राखी अपने हाथ से कभी नहीं उतारता और जिंदगी भर
उसे बांध कर रखता है। एक छोटे से पुराने घर में सुरेश अपनी बहन खुशी के साथ रहता था। सुरेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसी दुकान में वो खूब मेहनत करता था ताकि वो अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से कर सके। भैया, आप रात दिन लगे रहते हो दुकान में, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। कम से कम टाइम से खाना तो खा लिया करो। अरे पगली, मेरी थकान और भूख प्यास तो तुझे देखते ही गायब हो जाती है। बस एक तमन्ना है, तेरी शादी किसी अच्छे घर में करूं और बड़े धूमधाम से करूं। वहां मेरी बहन रानी बनकर रहे। यहाँ इस घर में तुझे मिला ही क्या है? इस घर में मुझे अपने भैया का प्यार मिला है, जो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब देखो रुलाती ही रहती है। देखा, फिर रुला दिया ना तूने मुझे। अच्छा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। और हाँ, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके नाश्ते पानी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों भाई बहन बड़े प्यार से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन खुशी को लड़के वाले देखने आते हैं। उन्हें खुशी पसंद भी आ जाती है, पर लड़के की माँ सुरेश को एक ओर ले जाती है और बोलती है, देखो, हमें तुम्हारी बहन पसंद है, पर हमारी एक शर्त है, तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। बस आप मेरी बहन को अपने घर की बहू बना लीजिए। शर्त तो सुन लो पहले। शादी के दिन मुझे एक सूटकेस भरकर पैसा चाहिए, बिल्कुल भरा होना चाहिए, जरा भी खाली ना हो। और शादी के बाद जब तुम्हारी बहन पग फेरे के लिए हमारे घर आएगी तो उसे सोने के साथ लाद कर ही भेजना उसके ससुराल। बताओ, अब शर्त मंजूर है? कजरी की शर्त सुनकर सुरेश सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो दहेज में इतना सब मांग रहे हैं। इतना अच्छा घर और इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। अभी तो मैं हाँ बोल देता हूँ, बाद में आधा आधा करके सब चुका दूंगा। पर मुझे ये बात खुशी से छुपा कर रखनी होगी। अगर उसे इस बारे में जरा भी पता चला तो वो ये शादी कभी नहीं करेगी। सुरेश कजरी को सब देने के लिए हाँ बोल देता है। शादी भी आ जाती है और अभी तक सुरेश ने जो जोड़ जोड़ कर रखा था सब इकट्ठा कर कजरी के हाथ में थमा देता है। अपनी बहन को सुरेश हंसी खुशी विदा कर देता है। 2 दिन बाद राखी है और उसी दिन खुशी पग फेरे के लिए घर भी आएगी। उसे देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं ये घर बेच देता हूँ। अगर कुछ कम पड़ा तो दुकान भी बेच दूंगा। सुरेश घर दुकान बेच देता है और खुद सड़क पर आ जाता है। अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। सुरेश हंसी खुशी हाथों में गहनों की पोटली लिए घर की ओर निकल पड़ा, पर रास्ते में एक कार उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिसमें सुरेश की मौत हो जाती है। ये तो कोई चोर मालूम पड़ता है। सही कहा, देखो ना उसके पास कितने सोने के गहने हैं जो वहाँ पड़े हैं। चोर को उसके किए की सजा खुद ही मिल गई। अरे भैया, हमें पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और वहाँ पड़े सुरेश को अपने साथ उठाकर ले जाती है। सुरेश मर तो गया था, पर वो मरने के बाद भूत बन गया था। मौत भी कैसी मिली है। मेरा यहाँ घर मकान सब खत्म हो गया और लोगों ने मुझे मरते ही क्या नाम दिया, एक चोर का। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि मैं चोर हूँ या नहीं। काश मरने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल लिया होता, उससे राखी बंधवा ली होती। आज के दिन मेरी ये कलाई सूनी रह गई। वहाँ खुशी अपने भाई के घर पहुँचती है। भैया कहाँ हो आप? देखो मैं आ गई। अरे खुशी, किससे आवाज लगा रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई भैया नहीं है। भैया नहीं है? आज के दिन वो कहाँ जा सकते हैं? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भैया एक चोर है? चोरी करके भाग रहा था तो गाड़ी के नीचे आने से मर गया। नहीं, ऐसा मत बोलो। मेरे भैया चोर नहीं हो सकते। वो कभी चोरी नहीं कर सकते। वो तो कितने ईमानदार थे। भैया आप कहाँ हो? देखो तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांधने आई है।
आप सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। मेरे भैया नहीं मर सकते। मैं आ रही हूँ भैया, आप कहीं भी हो मैं आपको ढूंढ ही निकालूंगी। हाथ में राखी और आंखों में आंसू लिए खुशी निकल पड़ती है सड़कों पर अपने भैया को ढूंढने। सड़क के बीचों बीच आते ही उसकी भी वैसे ही मौत हो जाती है जैसे उसके भाई की हुई थी। मरते ही वो चुड़ैल बन जाती है। मैंने तो हर राखी पर अपने भैया की लंबी उम्र की प्रार्थना की थी, फिर क्यों वो मुझे छोड़कर चले गए। भैया, अगर आप इस दुनिया में वाकई नहीं हो तो देखो, मैंने भी इस दुनिया को अलविदा कर दिया है। मैं भी मर चुकी हूँ, आपके बिना मैं कैसे जी सकती हूँ। खुशी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और सुरेश भूत, पर दोनों को ही पता नहीं था कि वो दोनों भूत और चुड़ैल बन चुके हैं। खुशी जरूर आई होगी मुझसे मिलने घर, मुझे राखी बांधने। मेरे घर ना मिलने से शायद वो वापस चली गई हो। उसे कितना बुरा लग रहा होगा आज मेरे घर ना मिलने से। एक बार खुशी को देख लूं बस, फिर कहीं दूर दूर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। खुशी कहीं दिखाई क्यों नहीं देती? अब तो शाम होने को आई है, उसे तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। आखिर कहाँ गई होगी? घर में और कोई भी नहीं दिख रहा, सब कहाँ गए? वहाँ पूरा घर खुशी के अंतिम संस्कार में लगा हुआ था और भूत अपनी बहन को उसके ससुराल ढूंढ रहा था। वहाँ चुड़ैल अपने भैया के घर पहुँचती है और जमुना दास को वहाँ देखकर बहुत आग बबूला होती है। ये कौन है और मेरे भैया के घर में क्या कर रहा है? अभी बताती हूँ इसे। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? चुड़ैल, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। इस घर में क्या कर रहा है तू? निकल यहाँ से। ये घर अब मेरा है। मैंने इस घर की पूरी कीमत दी है भाई। क्या? इसका मतलब ये घर बिक चुका है, पर क्यों? मुझे क्या पता, जिसने मुझे ये घर बेचा है उसी से जाकर पूछो और मुझे जाने दो। चुड़ैल बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके भैया ये घर क्यों बेचेंगे। वो सोचते सोचते जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक गरीब बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। चुड़ैल उससे जाकर पूछने लगती है, क्यों रो रहे हो और तुम्हारा घर कहाँ है? तुम चुड़ैल हो, मुझे खा जाओगी, कोई बचाओ बचाओ। शांत रहो बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। पक्का कुछ नहीं करोगी? मुझे खाओगी तो नहीं? पक्का नहीं खाऊंगी। अब बताओ क्या बात है? आज राखी है, मैं हमेशा पैसे जोड़कर अपनी बहन के लिए उपहार लाता हूँ, पर इस बार मैं भूल गया और अब मेरे पास मेरी बहन को राखी बधाई देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपनी बहन को बहुत प्यार करते हो ना, और तुम्हारी बहन तुम्हें, इसलिए आज तुम राखी बंधाई पर अपनी बहन को ढेर आशीर्वाद देना, उसे हमेशा खुश रखने का। देखना, उससे अच्छा उपहार उसके लिए हो ही नहीं सकता। सच में? वो खुश हो जाएगी? हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। एक बहन के लिए इससे अच्छा उपहार हो ही नहीं सकता। भैया आप कहाँ हैं? शाम ढलने को आई पर आप मुझे कहीं नहीं दिखे। चुड़ैल हार कर अपने ससुराल की तरफ जा ही रही होती है कि उसे घर के बाहर एक भूत खिड़की से झांकता हुआ दिखाई देता है। ये तो कोई भूत मालूम पड़ता है, पर ये मेरे घर की खिड़की से क्या झांक कर देख रहा है? अभी बताती हूँ। ए भूत, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख, मैं तुझसे डरने वाली नहीं, इसलिए तू यहाँ से चुपचाप चला जा। चला जाऊंगा, बस एक बार अपनी बहन को देख लूं, फिर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हारी बहन यहाँ रहती है क्या? कौन कौन है तुम्हारी बहन? बताओ जल्दी। खुशी, मेरी बहन का नाम खुशी है। मैं कितना बदकिस्मत हूँ जो आज के दिन अपनी बहन से राखी नहीं बंधवा पाया। खुशी सब बता देती है कि वो एक चुड़ैल कैसे बनी, और भूत भी बता देता है कि वो कैसे मरा। दोनों घर के बाहर खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल अपनी सास को बात करते हुए सुन लेती है कि उसने खुशी की शादी में उसके भाई से ढेर सारा सोना मांगा था। उसी शर्त को पूरा करने के लिए उसके भाई ने घर दुकान सब बेच दी। मुझे माफ कर देना खुशी, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था। भैया, पूरी दुनिया में तुमसे अच्छा भाई कोई हो ही नहीं सकता।
चुड़ैल अपने भैया को राखी बांधती है और इस तरह दोनों का राखी का त्योहार पूरा हो जाता है।